क्योंकि उनका बहुमूल्य समय उन्हीं के कार्य के लिए है जो कि कला है। उन्होंने बोला कलाकार, माँ, कितने उन्होंने आपको अच्छे अच्छे शब्द दिए। हमने आपको एक शब्द दिया स्ट्रगलर नहीं है, तपस्वी है। तो हमने उसी तपस्वी, उनका तपस्वियों का प्लेटफॉर्म है जो कहीं भी अच्छा ट्रेंड होना चाहिए, उसको हम जरूर मौका देने वाले हैं। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एंड फिल्म एसोसिएशन का मैं फाउंडर चेयरमैन हूं। जो योगी जी, योगी आदित्यनाथ ने भी एक जो बीड़ा उठाया हमारे सीएम साहब ने, तो उसी छोटा सा पार्ट में बहुत मुश्किल से आप कहीं आते हैं और कहीं आते हैं तो उसकी कोई खास वजह होती है, यहाँ आने की खास वजह? ये आपको वजह तो बहुत अच्छे से संजय जी ने बताई कि एक ऐसे फौजियों का एक ऐसे फौजी जिन्होंने देश की सेवा करते करते और इन्होंने एंटरटेन के माध्यम से भी लोगों की सेवा करने की कोशिश की। और मुझे अच्छा ये लगा कि विकास मलिक, जिन्होंने ये सब लोग IIT से बहुत अच्छे लोग और डिजिटल वर्ल्ड से जो है बहुत इनका, जब हमने इनसे कई बार मीटिंग की और इन्होंने जब अपनी हमें बताई कि VCR प्ले जो है हम लॉन्च करना चाहते हैं, तो हमें उसमें ये सब भावनाएं, सबसे अच्छी इनकी नीति और नियति पे बड़ा अच्छा लगा कि इनकी आज जो टीम जो बैठी है उसमें यहाँ से लेकर दिल्ली तक बड़ी ईमानदारी दिखी, बड़ी एकरूपता दिखी, बड़ी सामंजस्य दिखा। और VCR प्ले के माध्यम से पूरी दुनिया को एक ऐसा OTT लॉन्चिंग पैड ये दे रहे हैं जिसमें हज़ारों बच्चियों को मौका मिलेगा अपना अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें डालने के लिए। और बहुत सारे, कम से कम 4000 घंटे का पिछले मतलब 2-3 साल में एक कलेक्शन करना प्रॉपर पूरे, जिसमें वीडियोस के माध्यम से अलग अलग तरीके कंटेंट। तो ये एक, आई थिंक ये एक ऐसा जो है OTT इन्होंने पेश करने की कोशिश की है जिसमें एंटरटेनमेंट, फैमिली ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट, और जवान एक बोलते ना कि अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग कंटेंट बनते हैं और हम हर कंटेंट की बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन ये जो VCR प्ले के माध्यम से कंटेंट आपके सामने परोसना चाहते हैं, उसमें दादी नानी और बच्चा बूढ़ा नौजवान सबके लिए मनोरंजन एक समान, चाहे मंदिर में दिखाओ चाहे मस्जिद में दिखाओ। मनोरंजन का मतलब किसी को बुरा ना लगे, किसी को अटपटा ना लगे, और जब अटपटा और बुरा नहीं लगता है तो मनोरंजन मन को छूता है। ये इनकी नीति में हमें बड़ी एकरूपता दिखी। और इन्होंने, विकास ने इसको, क्योंकि ये लोग IIT की लोग हैं, जो लोग टेक्निकल वर्ल्ड के लोग हैं, और इन्होंने जब इसकी पूरी एक नहीं कई मीटिंग्स में हमें बहुत अच्छा कन्विंस किया, तो आज मैं इनकी टीम के साथ में एक पात्र बन के कि कह सकते हैं कि एक प्रमोटर के रूप में, और इस VCR प्ले को पूरे दुनिया के लोग इसका मज़ा लें और इसका खूब फ़ायदा उठाएं। ये कभी प्ले पाठशाला के माध्यम से, कभी वीडियोस के माध्यम से, कभी अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, कभी फिल्म के माध्यम से, कभी मनोरंजन के माध्यम से, और दुनिया में एक जो बोलते हैं ना कि वीडियो करंट रिकॉर्ड्स, जिसमें दुनिया की हर चीज़ को दिखाया जा सकता है, जिसमें कुछ ऐसा हो और जो करंट में हुआ हो और दिखाया जा सके। तो बिल्कुल ये OTT का जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। इसके मालिक, इसके कैप्टन मिस्टर संजय कुमार और मैं, इन लोगों ने जब कि भैया हम चाहते हैं कि इसको आप हमारे प्रमोटर के रूप में हमारे साथ में रहें, और हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो एक अच्छे OTT का हिस्सा बने। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अपने देश में जितने भी OTT हैं सबका हिस्सा होने का सौभाग्य मिला, और इसका भी एक पात्र होने का, एक विशेष पात्र होने का, एक विशिष्ट पात्र होने का सौभाग्य मिला है। तो ये अब हमारा OTT आप सबको समर्पित है। हर उस बच्चे, बूढ़े, नौजवान जिसके अंदर क्रिएटिविटी जिंदा है, उसके क्रिएटिविटी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए आपके सामने समर्पित है। संजय जी, जब राजपाल यादव जैसी शख्सियत
आपके प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हैं, उसके बारे में अच्छा कहते हैं, जब कहते हैं कि आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, तो कितनी हौसला अफजाई होती है? आता हूँ। हौसला है जी भरपूर, क्योंकि हम आते ही ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो है अर्धसैनिक बल CISF के हम सोल्जर हैं और हमारे साथ कमांडोज जुड़े हुए हैं। तो हौसला जो है ये हमारे परमाणु हैं, और परमाणु अभी तक 2 ही बार ट्राई हुआ है और फिर उसका खौफ सारा जिंदगी बना रहा है। तो अब सोचिए हम कहना क्या चाहते हैं, आप ही डिसाइड कीजिए। हम मनोरंजन के चलो मार जिसमें हम एक चलो अगर ये हमें परमाणु भी बोलते हैं तो चलो हम परमाणु बनना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे परमाणु बनना चाहते हैं जब हमारे मुंह से कुछ भी फूटे लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, लोगों का ब्लड अच्छा हो। बस राजपाल भाई, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप जवाब देना चाहें तो जी। आपकी इच्छा के ऊपर है। आज शाहरुख के बेटे आर्यन खान को लेकर जिस तरह की पूरा माहौल बना है, NCB की कस्टडी में हैं, उनको 2 दिन की कल 1 दिन की रिमांड पे भी लिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे क्यों गुमराह हो रहे हैं? ये हमारे लिए भी बड़ी अजीब सी न्यूज़ है, और आज जब आपने हमसे पूछा है तो हम खुद ही बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और सब अच्छी राह पे आए, क्योंकि हमारा ये अगला फ्यूचर है, हमारे जो भविष्य के कर्णधार हैं बच्चे बच्चियाँ, सबको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए और सबको सही दिशा और सही राह मिलनी चाहिए, सब सही दिशा में सही राह में चले। बस यही दुआ करता हूँ, बाकी क्या है कैसा है मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं। ठीक है, थैंक यू। राम सर, श्री राम सर, आइए प्लीज। साथ में मैं हाजिर हुआ हूँ मेरी बेटी स्नेहा शंकर, मेरे बेटे आदित्य शंकर के साथ एक नया OTT प्लेटफॉर्म जो कि VCR प्ले के नाम से लॉन्च हुआ है। हमारे मित्र संजय जी की तरफ से ये लॉन्च हुआ है और राजेश श्रीवास्तव जी ने ख़ास तौर से मुझे इनवाइट किया था इस फंक्शन के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है जिसमें साफ़ सुथरा कंटेंट मिलेगा लोगों को, और ऐसा कंटेंट मिलेगा जिससे कुछ लोगों को सीखने का मौका मिले, जिससे कुछ प्रेरणा मिले। तो ये जो OTT है ये फैमिली में बैठ के सब देख सकते हैं, इस तरह का OTT प्लेटफॉर्म है ये। तो मेरी हार्दिक शुभकामना है। और इसी OTT प्लेटफॉर्म पे एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम सपने जिनके हो गए अपने, जो कि राजेश श्रीवास्तव जी लेके आ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू होगा, बहुत गणमान्य व्यक्तियों का इंटरव्यू होगा। और उस शो का जो टाइटल ट्रैक है वो मेरी बेटी स्नेहा शंकर ने गाया है और मेरे बेटे आदित्य शंकर ने उसको कंपोज किया है। तो मेरी हार्दिक शुभकामना है इस OTT प्लेटफॉर्म के लिए, VCR प्ले के लिए, कि ईश्वर इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। माय बेस्ट विशेस ऑलवेज विद देम। स्नेहा, आप क्या कहेंगे? आज नया OTT प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, आप भी देख रहे हो, क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? First of all, heartiest congratulations to the whole team of VCR Play, especially Sanjay ji. Thank you so much. And ये सपने होंगे सपने जिनके हो गए अपने, सपने जिनके हो गए अपने का जो टाइटल ट्रैक है वो मैंने गाया है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ये मेरी आवाज़ में रिलीज़ हुआ है एंड आदि भैया का इसमें म्यूज़िक है। एंड मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बहुत बहुत आगे बढ़े एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द होल टीम ऑफ। एक लाइन हो जाए ज़रूर। जिन जिनकी चाहत और लगन से, जिनकी मेहनत और जतन से कदमों में लगी दुनिया ये झुकने, सपने जिनके हो गए अपने, सपने जिनके हो गए अपने। थैंक यू सो मच। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? आप नया प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, क्या कहना है आप? चलिए सर, आइए जी राजेश जी, बोलिए क्या कहेंगे सर? VCR प्ले सबसे पहले तो हमारे छोटे भाई संजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बड़ा आशीर्वाद और ईश्वर उनको बहुत तरक्की दे। और सबसे बड़ी बात तो मतलब इनकी ये है कि इन्होंने जब ये कदम आगे बढ़ाया, हमसे बोला भैया ये करना है, तो मैंने इनसे बोला भैया देखो OTT वाला तो हमको बात मत करो, OTT वालों के पीछे तो पड़ा हूँ मैं भी, आप तो मालूम है। पता है सर, आप भी काफ़ी पीछे पड़े हो वहाँ, गंदगी, मनोज वाजपेयी सबको मैंने सबको आपने खबर ली है
और प्रधानमंत्री और सूचना प्रसारण मंत्रालय को मुझे जवाब देना पड़ा। 4 दिन पहले उनका मेल आया मुझे ऑफिशियल। जी जी। उन्होंने बोले सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 महीने पहले भी मैंने सबको हंगामा करके कार्रवाई करवाई है और 4 दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय का लेटर आ गया, सूचना प्रसारण मंत्रालय का लेटर आ गया कि भैया सख्त कार्रवाई होगी। और अभी कोई भी कहीं भी कोई गंदगी दिखे शिवराज श्रीवास्तव को फोन कीजिए, सारे के सारे OTT सब बंद। खैर वो हो गया बात अलग। अब रही बात संजय भाई की, जब उन्होंने बोला कि भाई मैं करना चाहता हूं, तो मैंने इनको पहले बोल दिया कि OTT पे अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। उन्होंने बोले भैया मैं तो आपको मालूम है आर्मी बैंड कमांडर, देश की संस्कृति बचाने के लिए हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें तो कभी ऐसा एक सीन नहीं आएगी हम अपने परिवार साथ ना दे सकते। इन्होंने मुझसे वादा किया और मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, सारी दुनिया साथ है। आज देखिए यहाँ पे इतनी जनसंख्या में मीडिया लोग सब लोग कौन सी बात देने आ गए। मैंने अभी 2-4 बड़े इवेंट में देखा मीडिया दिन नहीं थी, जो आज कार्यक्रम में आप सब लोग आ गए। वाह क्या बात है, तो बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद। मतलब संकेत ऐसे है कि ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। और क्या क्या लिया कि नहीं? WRC लिया क्या? लिया क्या नहीं लेना, मैं तुमको पैसे खर्च करके दिलाऊंगा। क्या बात है राजेश जी, आप लंदन जा रहे हैं, सुना है कुछ अवार्ड लेने के नॉमिनेशन हुए, क्या अच्छा बताइए। बहुत क्या है कि अभी शिक्षा दान अभियान के तहत जो हमारे कार्यक्रम चल रहा था, तो अभी मुझे वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया हुआ है, वहाँ से मुझे सम्मान भी मिला है। तो वहाँ के कुछ लोगों ने, कुछ लंदन की जूरी ने मेरे वेबसाइट को सर्च करके, मेरा गूगल सर्च करके, मेरे शिक्षा दान अभियान के कार्यक्रम को सर्च करके, उनकी जूरी ने जो लंदन में 29 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में टॉप 10 लोगों में मुझे सिलेक्ट किया। मुबारक हो सर, मुबारक हो। जब मुझे वहाँ की जूरी का मेल आया, उनका सारा वो आया, तो मैं तो आज मतलब हाथ मेरे ठंडे थे कि यही चमत्कार कैसे हो सकता है। तो मैं बोला नहीं, सब ईश्वर की कृपा है, सब भाइयों का प्यार है, लोग मेरे लिए रिकमेंड कर रहे हैं। किसी ने मेरे लिए रिकमेंड किया, मुझे मालूम नहीं कौन कर रहा है, ये ईश्वर की शक्ति वो कराती है। तो 29 को इवेंट है, अब देखो क्या होगा। जब मेरी इनसे मीटिंग हुई थी, जब मुझे पता लगा कि सारे फौजी भाई हैं, तो उससे पहले मेरा सीना चौड़ा हो गया कि यार अब फौजी भाई अगर आ गए तो 100% कुछ अच्छा काम होगा। क्योंकि मैं नहीं कहता कि कोई दूसरा OTT प्लेटफॉर्म ख़राब है, सारे प्लेटफॉर्म अपनी जगह पर अच्छे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर वाकई में जो जिनके पास टैलेंट है, जो लोग, देखिए अब मोबाइल आ चुका है, मोबाइल यानी कि अब आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक्टर बन सकते हो, आप जो डांस करते हो, कुछ भी करते हो, अपना वीडियो बनाइए और यहाँ पर VCR पर मिलिए आकर OTT फिल्म बोला रहे बाबा अवस्थी भी एकदम मस्त रहे। और आज सबसे बड़ी बात, आज के प्रोग्राम में मैं बहुत भावुक हो गया जब 3 जवानों ने मुझे सैल्यूट दिया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और वाकई में मैं ऐसा पल मेरे लिए आज तक कभी नहीं आया कि कोई जवान मेरे लिए सैल्यूट करेगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। ये मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि एक फ़ौजी जब रियल फ़ौजी, जब मैं कॉस्ट्यूम पहनता हूँ, फौजी के कॉस्ट्यूम पहन के मैं ये आइटम करता हूँ, जब मैं रंगमंच पर जाता हूँ ये कॉस्ट्यूम पहनकर, तो लोगों का भी खून खोल जाता है। वो है ये आइटम, लोग खड़े रहते हैं स्टैंडिंग में। लेकिन आज एक जवान, जब 3 जवान मुझे मिलने आए, मुझे सैल्यूट किया, मैं वाकई में मेरे आज ये यहाँ पर आना मेरा एकदम, कहते हैं एकदम, मैं कोई बयान नहीं कर सकता, मैं बहुत खुश हुआ। सर आखिरी सवाल, शाहरुख खान के बेटे गिरफ्तार हुए ड्रग्स केस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हाँ देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनके बेटे, शाहरुख खान के बेटे गिरफ्तार हुए। अगर वो वाकई में अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो सज़ा मिलनी चाहिए, अगर इनोसेंट है तो नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ बातों में कभी हम लोग एक नाम आ जाता है और नाम के ज़रिए हमको खाली एक ये बात मीडिया में होती है कि फलाना पकड़ेगा, ये जब तक कोर्ट नहीं बोले किसी पे नाम मत रखिए, किसी का नाम मत आने दीजिए। 1 दिन की कस्टडी दे दी गई है, एनसीबी को उनको अरेस्ट कर दिया गया है, उनकी आज से कंजम्पशन और मिला है ड्रग्स। उन्होंने कुछ कबूला होगा, अगर कबूला है तो कोर्ट और पुलिस जानती है सर, हम तो कलाकार है सर। आपको क्या लगता है आजकल के जो बच्चे ड्रग्स काफ़ी यूज़ करने लग गए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये देखिए, जैसे कि मैं जाता हूँ, समीर वानखेड़े साहब जो है, वो जब से आया है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है। मतलब काम करने वाला कोई आया है, कोई भी हो, चाहे सेलिब्रिटी का बच्चा हो, चाहे नेता का बच्चा हो, वो किसी को नहीं छोड़ते, वो सबको पकड़ते हैं।
बस मैं यही कहता हूँ कि इनोसेंट होना वो, और उसको कोई सज़ा मिले या उसके बारे में कोई अनाप शनाप हो, वो नहीं होना चाहिए। दिल से कहता हूँ कि जो भी हो अच्छा हो। और जो आप बोल रहे हो, अगर उन्होंने कबूला है तो पहली बार एक मौका देना चाहिए, क्योंकि बच्चा ही होता है, हर बच्चे गलती करते हैं, जो मेरा हो या किसी का भी हो, उनको मौका। उसके बाद अगर गलती करता है तो फिर कोर्ट जानता है सज़ा क्या होनी है। थैंक यू थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहोगे आज लॉन्च जहाँ पे गंदगी दिखाई जाएगी, क्या कहेंगे आप? तो आज इस इवेंट पर लॉन्च पर पहले से ही बता दिया गया है कि कोई न्यूडिटी नहीं रहेगी या फिर कोई अदर कंटेंट नहीं रहेगा जिससे समाज को कोई गलत मैसेज मिलेगा। एज एन आर्टिस्ट सभी के लिए बहुत ही अच्छे सौभाग्य की बात है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म आया है जहां पर फ्रेश टैलेंट को इनफैक्ट सिखाया भी जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाया भी जाएगा। तो ये कंप्लीट इवेंट इसी के लिए था। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कंप्लीट प्रोजेक्ट, जहां पर संजय जी और कंप्लीट टीम ने इसको डिस्क्लोज किया है आज। आप क्या कहना चाहोगे? सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम राष्ट्रीय गीतकार आलोक कुमार है और कलाकारों के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर उन कलाकारों के लिए मंच प्रदान करना, और जैसा कि सभी ने बोला, अभी मैम ने भी बताया, अश्लीलता की इस मंच पर कोई जगह नहीं है। और संजय भैया प्लीज़ एक बार आप। और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है और इस मंच की सबसे बड़ी, इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी यही है, यहाँ पर अश्लीलता और अभद्रता का कोई स्थान नहीं है। तो मैं बहुत ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मेरे प्रिय बड़े भैया संजय जी को, और ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आपको बहुत शुभकामनाएं। देखिए, देसी आदमी है, सीधे साधे। सवाल मेरे सीधे साधे होने चाहिए, पहले बता दिए। हाँ जी, हमको पता है। भाई कोई बात नहीं, कटिंग भी पूछ लीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन कट कर लेना बस। बाबू जी को बोलने की जरूरत नहीं, तुम खाली बोलते रहो। बाबू से कहना चाहूंगा, VCR प्ले का लॉन्च हुआ है, संजय जी के बारे में क्या कहना चाहिए, होलफुल है, और अमरेंद्र रावत और राजपाल जी ने बहुमुख समय दिया इस इवेंट के लिए। ये पूछने के बहुमूल्य समय दिया सभी लोगों ने, राजपाल जी ने और हमने हमारे OTT के बारे में आपको क्या कहना है? भाई OTT के बारे में मेरा यही कहना है अपने संजय भाई के लिए और सभी इनकी पूरी टीम के लिए हमारा आशीर्वाद भी है, और हम इस VCR प्ले को हम आगे बढ़ाएंगे तरीके से। तो आपको वेब सीरीज वगैरह देखते हैं? वेब सीरीज देखते हैं आप? जी मैं वेब सीरीज देखता हूँ, कैसे वाली देखते हैं? अच्छी, खासकर मुझे क्राइम की अच्छी लगती है। विक्रम भट्ट जैसी बनाते हैं, शायद उनका नाम मैं लूँ ना लूँ, अब आप कहो। तो ये रही है, अभी हाल ही में राजकुंद्रा को गिरफ्तार किया था वेब सीरीज को लेकर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं राजनीति में नहीं बसता, कुछ लोग आएंगे, सॉरी, नो कमेंट। चलिए, ओके, ओके। वो जो गंद करेगा वो फंसेगा, हम करेंगे हम भी फंसेंगे। भैया उसके बाद पैसा तो निकल गया है। हमारे जैसे लोग जो है वो 3000 रुपए की चोरी का केस अब भी 4 साल हो गए, अब तक भुगत रहे हैं। जिस दिन हम करेंगे हम भी फंसेंगे। 3000 हम ऐसे काम करते ही ना भाई। WRC परिवार। यूजी क्या कहना चाहेंगे इस VCR प्ले के बारे में? हेलो, नमस्कार। आई एम पीयू चौहान, योर इंडियन शकीरा। जी बताइए क्या पूछ रहे हैं? WRC के बारे में तो मैं ही बताऊंगा। WRC जो है वो हमारा क्रिप्टो टोकन है, जिसको हम लोग पैनकेक स्वैप से जाकर हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। WRC यही है, जैसे कि बिटकॉइन है वैसे ही अपने इंडिया का WRC स्वदेशी। इट्स लाइक मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। WRC प्ले इट्स एन प्लेटफॉर्म, VCR प्लेटफॉर्म, ओके, हाँ, VCR प्ले एंड प्लेटफॉर्म। इट्स लाइक इट्स सॉरी आप बोलो, सही बोलो। सॉरी, VCR प्ले प्लेटफॉर्म ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट सेइंग वी आर ऑल अवेयर हाउ social and digital media platforms, okay, it's like used to make our career। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इससे हमारा करियर बनता है। जो भी लोग घूम रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो लेट्स, ये वेरी गुड पावरफुल प्लेटफॉर्म। तो संजय जी ने
इसको VCR को लॉन्च किया है। इट्स लॉन्चिंग पैड और ये बहुत अच्छी चीज़ है सबके लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तीनों को लाइट कैमरा कहते हैं त्रिदेव नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था। सब साइलेंस हो जाए भाई। अब इंडियन आर्मी बोल रही है आर्मी वालों के लिए। हाँ सर, चलिए बोलिए। डन। मैं एक्स कमांडो संजय कुमार चौहान, CISF पैरामिलिट्री फोर्स, जो आपको हर जगह मिलती है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे वो जितनी भी एम्बेसीज हो। उसके बाद मैं अवरेंद्र कुमार अवस्थी भारतीय तोपखाना से संपर्क करता हूं, जो भारतीय सेना भी है हमारे। मैं अरुण तिवारी, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड आर्टिलरी रेजिमेंट से, और आज संजय जी के साथ मैं पिछले कुछ समय से जुड़ा हुआ हूँ। जब मुझे पहली बार ये कॉन्सेप्ट बताया गया कि VCR प्ले में हमारे ये मोटिव्स हैं, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि आज के टाइम पे भी जब दुनिया में बहुत सारी वल्गैरिटी एंड न्यूडिटीज़ OTT पे चल रहा है, तो कुछ लोग हैं ऐसे हमारे देश में, हमारी दुनिया में, जो लोग स्टैंड ले सकते हैं इन चीज़ों के खिलाफ। तो ये शायद एक आर्मी वाले का ही जज्बा हो सकता है, जो बहाव के विपरीत तैरने की क्षमता रखता है, अपने दिल में एक जज्बा रखता है। ये शायद ये वहाँ से निकल के आया है जो इन्होंने अपनी सर्विस की थी। और दुनिया में कहा जाता है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और आप लोग याद रखें कि त्रिदेव भी सिर्फ 3 थे और यहाँ पे हम 3 खड़े हैं। तो आगे क्या क्या बदलने वाला है आप समझ सकते हैं। जिसके साथ फौज है हरदम उसकी मौज है, बस। डन। और आप सभी भाई लोग खाना खा